ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मूड बनाने की आपकी समर वेकेशन को लेकर कि अगर आपको निकलना है, चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, तो कहाँ प्लान कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने ऐसे लंबी बातचीत में हमने कई चीज़ें पूछी जानी समझी, तो हो सकता है उससे आपको कुछ मदद मिली हो। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का रुख करते हैं। दुष्यंत जी, ये बताइए कि इंटरनेशनल में इस वक्त अगर प्लान करना हो, किसी को एक छोटा फैमिली है, मियाँ बीवी दो बच्चे, तो आपके हिसाब से होशियारी क्या रहेगी? क्योंकि जब भी इंटरनेशनल टूर की बात करते हैं तो पैसे का सवाल आता है कि वहाँ थोड़ा बजट आपको बड़ा होता है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ अगर हम इस समर वेकेशन किसी को प्लान करना हो तो क्या प्लान करें? आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। सॉरी। जी। सो आई वाज सेइंग, अगर आपको समर वेकेशन अभी प्लान करने हैं तो यूरोप वीजा थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज टाइमलाइन ज्यादा हो गई है। पीपल आर प्लानिंग फॉर जापान दिस ईयर अ लॉट, क्योंकि जापान इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑफबीट एंड पीपल हैव नॉट बीन दिस इन अ लॉन्ग टाइम एंड बट डेफिनेटली एज एक्सपीरियंसेस वहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करने को है। पीपल आर गोइंग टू कोरिया, पीपल आर गोइंग टू जापान, पीपल आर ट्रैवलिंग टू वियतनाम अ लॉट, पीपल आर ट्रैवलिंग टू अफ्रीका जैसे मसाई मारा और साउथ अफ्रीका, जहाँ पे आप जल्दी आ जाते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस व्हिच आर रियली पिकिंग अप दिस ईयर, क्योंकि काफी लोगों का यूरोप काफी बार हो चुका भी है पीछे। और बट अदरवाइज अगर आप यूरोप में प्लान करते हो तो ग्रीस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस अगेन, लाइक माइकोनॉस, साउथ ऑफ फ्रांस जैसे सेंट ट्रोपे वगैरह। सो ऑल दीज डेस्टिनेशंस, या इटली में अमल्फी, सिसिली, सर्दिनिया आर द प्लेसेस जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जा रही हैं rather than the normal मेन स्ट्रीम प्लेसेस। जी। और पंकज जी, बाकू, अलमाटी, ये ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो अब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ये रीजन भी अब ज़्यादा ये हो रहा है क्या? और आपके हिसाब से कैसा रहेगा? ये दोनों ही डेस्टिनेशन बढ़िया है, क्योंकि इंडिगो ने जब से डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई है ना, तो यहाँ पर दूसरी एयरलाइन के मुकाबले ज़्यादा क्राउड जाने लग गया है अभी, क्योंकि इंडिगो 20-25 हज़ार रुपये में इन्होंने स्टार्ट किया था ऑनवर्ड फेयर, और बाकू एंड उज्बेकिस्तान भी लेकर जा रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने ऐसी डेस्टिनेशन पे बहुत सारे ऑप्शन निकाल दिए हैं, और इंडिगो की वजह से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ा है। अदरवाइज दूसरी जो एयरलाइन थी वो तो 40,000 अराउंड फेयर ही फेयर था, बट इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये में फेयर लॉन्च करके ये सारी डेस्टिनेशन पे अच्छा कवर किया इन्होंने, और बहुत स्कोप इस समय पे आ गया है, और बहुत सारे पैकेजेस इधर के बन रहे हैं। बाकू के लिए तो लोग काफ़ी अच्छा क्राउड ट्रैवल कर रहा है इस समय पे। जो इन इलाकों में कॉस्ट वाइज मतलब क्या आए पर पर्सन के हिसाब से अगर बात करें तो? देखिए 50 to 60,000 में पैकेज बनता है पर पर्सन का। अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग 50-55,000 में पैकेज बन रहे हैं, और इसमें एक जॉर्जिया डेस्टिनेशन और लाए हैं, तिब्लिसी भी ये डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं। तो इंडिगो की वजह से काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंडिगो हर जगह पर आप देखेंगे तो स्कोप मार्केट में 65% स्टेक लेके बैठे हैं, हर जगह पे फ्लाई कर रहे हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छे रूट स्टार्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बाकू भी स्टार्ट किया, और बाकू बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। हांगकांग पे डायरेक्ट फ्लाइट, सिंगापुर पे डायरेक्ट फ्लाइट, तो इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी, ये बताइए कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड भी इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरी चीज़ है सप्लाई भी। मतलब जैसे कह रहे हैं कि अगर कहीं डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो साल दर साल ट्रैवल डेस्टिनेशंस, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई चेंज कर रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शंस, वीजास, और दैट प्ले अ वेरी मेजर रोल, कि आपको वीजा अगर ऑन अराइवल है या जल्दी आ रहा है, कोई टाइमलाइन कम है। सो प्लस डेफिनेट डायरेक्ट फ्लाइट, जैसे इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट, जैसे पंकज जी ने कहा, इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट शुरू कर दी इंटरनेशनल। एयर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इंटरनेशनल के लिए, फॉर जैसे पुकेट उन्होंने डायरेक्ट शुरू कर दी। तो वो सब चीजें ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट। उसके अलावा प्लस व्हाट इज टू डू आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, ओके। कि और वेदर, जैसे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत जगह इस टाइम पे जहाँ गर्मी नहीं होनी चाहिए थी बट गर्मी हो रही है। हम्म। तो बट कहाँ कहाँ वी कैन स्टिल गेट दैट गुड वेदर, जैसे अलमाटी है, वहाँ पे इस गर्मी गर्मी में भी वहाँ अच्छा वेदर होता है। देयर इज अ रिजॉर्ट विच इज ऑन अ हिल टॉप, तो वहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं इस टाइम पे। एंड समथिंग लाइक जैसे आपका बाकू वगैरह अगस्त में काफी गर्म हो जाता है, जुलाई अगस्त में, तो पीपल ट्रैवल अर्लियर, मई में लोग उनका उसका प्लान बनाते हैं।
तो आई थिंक ये मेन चीजें हैं। वीजा और फ्लाइट तो मेजर है, प्लस वेदर एंड एक्सपीरियंसेस की क्या करने को है, बच्चों के लिए कैसे उनको वहाँ इन्वॉल्व रखें, कहाँ अच्छे बीचेस हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ अम्यूजमेंट पार्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्ट करता है लोगों के डिसीजंस को। जी। और आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम देखते हैं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या अदरवाइज भी लोग एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अट्रैक्ट होते हो लोग किसी खास डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि अभी साउथ कोरिया का पूरा कंटेंट इंडिया में आप देख सकते हैं, जापानीज़ कंटेंट दे सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी ग्रीस की बात कर रहे थे या बाकू की बात कर रहे थे, लोग देखते हैं ऑनलाइन भी कि ये डेस्टिनेशंस है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। पंकज जी ये बताइए कि अब समय थोड़ा कम बचा है, तो कुछ टिप्स अगर आप बता सके समर वेकेशन के लिए, खास करके डोमेस्टिक जो लोग प्लान कर रहे हैं, बजट में प्लान कर रहे हैं, क्या करें कि कम में और अच्छा ट्रिप उनके लिए बने। देखिए, कम में बजट में प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर प्री बाइंग टिकट्स भी होती हैं। तो हम लोग अगर अब बोलें तो श्रीनगर के पैकेजेस बहुत अच्छे रेट्स में दे रहे हैं। मैं तो यही बोल सकता हूँ, किसी को श्रीनगर के पैकेजेस चाहिए, लद्दाख के पैकेजेस चाहिए, तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है। तो हम बहुत अच्छे रेट्स में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें भी कॉल कर सकते हैं जी। और दोनों ही डेस्टिनेशन बढ़िया है और समर वेकेशन में हर कोई जाना चाहता है, चाहे कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, दोनों ही डेस्टिनेशन के लिए। और दुष्यंत जी आपके क्या टिप्स हैं इस समर वेकेशन के लिए लोगों को। आई वुड सजेस्ट कि लुक फॉर द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ऑफबीट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपका रेगुलर तो ट्रैवल बहुत लोगों को चलता ही रहता है। तो लुक फॉर द ऑफबीट एक्सपीरियंसेस, प्लान टाइमली rather than लास्ट मिनट, बिकॉज लास्ट मिनट पे आपका ऑब्वियसली फ्लाइट्स महंगी मिलेंगी, होटल्स महंगे मिलेंगे, एंड you know, plan something very offbeat, plan something which has everything for everyone. So I think this is what I would say. And yes, enjoy your vacation, make sure that you are well prepared, you know everything about the destination, and आप सारी destination जो भी करें उसको पूरी तरह कवर करें, rather than जल्दी जल्दी में आधी आधी करके वापस आए। So this would be my advice to the travelers. जी। तो ये थे कुछ टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और इस पूरे कार्यक्रम में आपने अगर गौर किया होगा तो एक तो बात यह है कि इंडिया में जो टूर एंड ट्रैवल की इंडस्ट्री है या जो पूरा सिनारियो है वो इतना वाइब्रेंट और इतना मल्टी डायमेंशनल पहले कभी भी नहीं था जितना अभी है। तो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घूमने फिरने के सोचते हैं तो आपको एक छोटा सा रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, एक स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अपनी पसंद के हिसाब से आपको जगह मिल जाएगी। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बजट की भी कमी नहीं है। आप कितना भी बड़ा बजट लेके निकल सकते हैं और बिल्कुल छोटे से बजट में भी आप प्लान कर सकते हैं। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।